हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सीधी में इस टाइम पर एक बड़ी खबर सीधी से निकलकर सामने आ रही है, जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तीसरी लगातार बड़ी कार्यवाही लोकायुक्त का छापा देखने को मिल पा रहा है। इस छापे में लगभग 50,000 रुपये की बात आ रही है रिश्वत लेने की, जहां पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जहां 10,000 रुपये ले करके हल्के सोनी, जो कि यहाँ के वार्ड पार्षद हैं जो सीधी जिले के, उनके द्वारा ये पैसे मांगे जा रहे थे। जहां कि इनके द्वारा जो शिकायत की गई, उस शिकायत के अनुसार लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम यहां पर मौजूद है, जो कि लगभग 2-2.5 घंटे से लगातार कार्यवाही कर रही है। इस कार्यवाही में जो है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इसमें और भी कोई शामिल है या कोई उच्च अधिकारी भी शामिल है इसमें उनके, ये तक अभी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन जो लगातार जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कहीं पोर्टल पर तो कहीं खबरों में देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ जो है लोकायुक्त की कार्यवाही चल रही है। इस टाइम पर ग्राउंड जीरो से मैं आप लोगों को खबरें दिखा रहा हूँ, जो कि इस टाइम पर जो है हम सीधी जिले के सर्किट हाउस में जहाँ पर कार्यवाही चल रही है, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रीवा से कई सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि कहा यह जा रहा है कि लोकायुक्त की जो ये छापामारी कार्यवाही जो है सीधी जिले के, ये लगभग तीसरी है। पहली आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक पटवारी चुरहट में पकड़ा गया, इसके बाद फिर ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हुई थी, जो ईओडब्ल्यू के द्वारा जो है एक बीएमओ को पकड़ा गया था और इसके बाद प्रशांत तिवारी को पकड़ा गया था। फिर इसके बाद ये तीसरी लगातार सितंबर माह में ये तीसरी कार्यवाही हो, और इस तीसरी कार्यवाही में भी ये लगभग भूख लोगों की जो है, जो कि एक सरकारी जब जॉब पा जाते हैं तो उनकी भूख बढ़ती जाती है। जबकि आपको पता ही है कि लगातार अगर सरकारी कर्मचारियों की अगर बात की जाए उनकी सैलरी की, तो उनकी सैलरी इतनी पर्याप्त होती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर है तो समझ लीजिए कि जो जितना 6 महीने में कमाता है वो उनकी इतनी जो फीस होती है, यानी कि इनका जो जॉब का जो सैलरी होता है इतना होता है कि एक प्राइवेट कंपनी चाहे 6,000 6 महीने कमा ले और चाहे ये एक ही महीने में इतना कमा ले। मतलब आप सोच सकते हैं कि भूख इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोगों के द्वारा जो है लगातार पैसे की मांग की ही जा रही है। भ्रष्टाचार सीधी जिले में लगातार देखने को मिल पा रहा है। वैसे तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये कार्यवाही के बाद असर तो ऐसा होना चाहिए था कि एक डर पैदा होना चाहिए, कोई भी एक अधिकारी हो उसके अंदर एक डर दिखना चाहिए, लेकिन डर नहीं दिख रहा, बल्कि अपोजिट देखने को मिल पा रहा है कि इतनी छापेमारी कार्यवाही के बावजूद भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों की भूख बढ़ती नजर आ रही। जहां जो भी कोई कर्मचारी है और इस कर्मचारी के द्वारा जो पैसे मांगे जाते हैं, और वो पैसे उनको पता भी होता है कि हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन इस चीज़ का कोई डर नहीं रहता क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है। ये जो घूस लेते हैं, करप्शन जो है, करप्शन की जिसे आदत हो जाए तो कभी टेबल के ऊपर से तो कभी टेबल के नीचे से, कभी ऐसा होता है कि अपने घर में भेज देते हैं कि मेरी पत्नी को दे देना, तो कभी ऐसा होता है कि घर में खाना बनाने वाले नौकर को दे देना। लगातार ऐसे कई सारे मामले आप लोगों को देखने को मिले इस पूरे महीने में। हालांकि आप लोगों से परिचित करवाऊंगा पूरे मामले को कि आखिर में और क्या क्या हुआ इसके बाद। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूँगा और जुड़े रहिएगा, अगली खबर तत्काल आप लोगों को मिलेगी कि आखिर में इस पर अधिकारियों का क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े हैं तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।